हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है। आज के लेक्चर में हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास में ये 9 इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन के फॉर्म में हमको दिया रहेगा और हमको उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। मतलब जैसे हमको दिया रहेगा सपोज कि साइन थीटा इक्वल टू 0, नाउ फाइंड आउट व्हाट द थीटा विल बी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। कोई लिमिट नहीं रहेगा। जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, लिमिट रहता है कि 0 to 2 पाई के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगा। तो हमको इस तरह के इक्वेशंस का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना आज हमको सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहला हमारा क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। बच्चों, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न सिर्फ बोर्ड में बल्कि आगे के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हमारे काम पड़ते रहते हैं। सो बी केयरफुल एंड बी फोकस्ड। सो पहला हमारे पास में है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं साइन थीटा का, हम ग्राफ बना लेते हैं साइन का, है ना। उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर साइन थीटा 0 होता है। ठीक है, साइन थीटा वैल्यू कहाँ से कहाँ रहती है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहती है। ना 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना -1 से कम हो सकती है। तो हम उसी का ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, एंगल वी कैन टेक ही नहीं, एंगल हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगी। सो आपने लास्ट ईयर 11th में सीखा होगा आपने कि कैसे हम बनाते हैं साइन थीटा का ग्राफ, है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे ही कुछ इधर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऊपर का होगा 1 और यहाँ नीचे कितना होगा -1। यहाँ पे रहेगा 0। ये जो पॉइंट होगा ये π/2, π/2 पे कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, फिर पाई पे कितना हो गया, देखो पाई पे ये ग्राफ यहाँ एक्स एक्सिस कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। हमको यही एक वैल्यू चाहिए। एक 0 पे देखो 0 है, फिर पाई पे भी हमारा ग्राफ नीचे आके इसमें कट किया, तो यहाँ पर भी साइन थीटा क्या है, 0 है। फिर हमारा ये पॉइंट कितना हो गया, देखो ये हमारा है 3π/2, तो 3π/2 पे यहाँ पे जा रहा है, ये -1 है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये हमारा हो गया 2π, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हमको मालूम है कि साइन थीटा का जो ग्राफ है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। कितने पे, 2π पे, मतलब हर 2π के बाद पे उसका जो ग्राफ बनेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो राइट साइड चले गए, ऐसे लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में भी अगर हम ये -π/2 लेंगे तो यहाँ पे देखो -1 है, और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट है -π पे 0 है। तो अगर हम ध्यान दें तो हमको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ कहाँ पर साइन थीटा इज 0। जहाँ जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कहाँ पे कट कर रहा है, -π पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है, 2π पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो कट कर रहा है मतलब वहाँ पर वो 0 है। ठीक है, मतलब हम अगर कहें कि साइन 0 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 0 पे देखो ग्राफ आगे कट किया, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मतलब ग्राफ की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे 0 हुई, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें साइन π/2, तो देखो π/2 पे ग्राफ कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया, मतलब ये 1। ठीक है, फिर हम जाते हैं पाई पे, देखो पाई पे नीचे आ गया, पाई पे क्या है, 0 है ना, देखो ये कितना है, ये 0। अगेन अगर हम देखें साइन 3π/2, जब थीटा 3π/2 होगा तो ग्राफ कहाँ चला गया, देखो ये -1। फिर अगर हम जाएं और आगे साइन 2π, तो साइन 2π में ग्राफ क्या है, देखो कट किया एक्स एक्सिस को, मतलब जहाँ जहाँ पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस कट करेगा वहाँ वहाँ पर साइन थीटा 0 होगा, तो उन थीटा की वैल्यू पे साइन 0 होगा। मतलब थीटा जब 0 होगा तब साइन थीटा 0 होगा,
थीटा जब पाई होगा तब साइन थीटा 0 होगा, थीटा जब 2 पाई होगा तब साइन थीटा 0 होगा, ऐसे ही थीटा जब माइनस पाई होगा तब साइन थीटा 0 होगा। ये हमको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में कह सकते हैं कि साइन जब माइनस पाई होगा तब भी वो 0 होगा। तो देखो हमको क्या मिल रहा है, हमको थीटा यहाँ पे 0 मिला, पाई मिला, 2 पाई मिला, माइनस पाई मिला, क्या क्या मिल रहा है हमको कि थीटा इज व्हाट, देखो माइनस पाई, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, सब में पाई का डिफरेंस है ना। मतलब क्या मिल रहा है हमको, देयरफॉर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज अवर सॉल्यूशन, दिस इज अवर सॉल्यूशन। मतलब जब भी साइन थीटा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो थीटा क्या होगा, थीटा हमेशा क्या होगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, लेफ्ट साइड में 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई, सो दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको आप पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं अगला कॉस का करता हूँ, ठीक है। ऐसे हम कॉस के लिए भी क्या करेंगे, कॉस के लिए भी हम ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ से हम समझ जाएंगे, ठीक है। कॉस के लिए हमको दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब हमको थीटा फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, है ना। मतलब ये ऐसे ही, ये इधर भी जाएगा, ठीक है। ये हमारा 0 हुआ, ये पॉइंट क्या होगा, ये 1 होगा, और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये -1 होगा। ये हमारा क्या होगा, π/2। देखो π/2 पे cos थीटा क्या है, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो ग्राफ कहाँ आगे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। मतलब थीटा की वैल्यू जब π/2 होगी तब cos थीटा क्या होगा, 0 होगा। पहला पॉइंट मिला। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है पाई पे कितना होगा, -1 होगा। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3π/2, 3π/2 पे 0 होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 पाई पे क्या होगा, 1 होगा। ऐसे लेफ्ट साइड में ये पॉइंट कौन सा होगा, -π/2, और ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -π, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम। देखो कि हमारा साइन cos 0 कितना होगा, देखो 0 पे जब थीटा 0 होगा तो cos का ग्राफ कहाँ पे, 1 पे है, 1। फिर cos π/2 पे देखो क्या है, 0 है। मतलब जहाँ पे कट करता है वहाँ पे ग्राफ की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, ठीक है। फिर ऐसे ही हम आगे आएंगे तो पाई पे, cos पाई पे, देखो पाई पे ये हमारा यहाँ पे ये बराबरी में -1 आ रहा है ना। ऐसे ही फिर cos 3π/2, देखो 3π/2 पे कट किया एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर ऐसे ही 2 पाई, cos 2 पाई पे 1 हो जाएगा। और ऐसे ही आगे जाएगा किस पे, cos 5π/2, वहाँ पे 0 होगा। लेफ्ट साइड में आ जाओ, देखो -π/2 पे क्या है, 0 है। क्या है, cos -π/2, यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एंगल कौन कौन से मिल रहे हैं, हमको एंगल मिल रहा है -π/2, हमको मिल रहा है π/2, है ना। क्या मिल रहा है, 3π/2, और ऐसे ही 5π/2, ऐसे हमको मिलता जाएगा। मतलब कि जब हम एंगल को -π/2 लेंगे तो cos थीटा 0 होगा, एंगल को जब π/2 लेंगे तो cos π/2 क्या होगा, 0 होगा। तो इन ऑल दीज एंगल्स cos थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो एंगल्स हैं, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर
n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप देखो कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू पाई बाय टू आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, पाई बाय फिर क्या आएगा, सॉरी -2 + 1 इज -1 एंड -1 इंटू दिस इज -पाई/2, तो ये हो जाएगा। हम 1 अगर लेते हैं तो 2 इंटू 1 2 + 1 3 पाई/2 हमको ये मिल जाएगा। ऐसे हमको आगे मिलते जाएंगे। मतलब ये जो है स्टेटमेंट, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर cos थीटा = 0 देन थीटा विल बी लाइक दिस, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आगे 10 का कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 में सिंपल है, 10 का हमको जल्दी मिल जाएगा। देखो 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 के लिए अगर हम लिखते हैं कि इफ tan थीटा = 0 तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा = 0। अब cos थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर sin थीटा = 0। अब sin थीटा = 0 तो थीटा हमको मालूम है, फर्स्ट वाला में जो फाइंड किया हमने, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा थीटा = n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा आ गया 10 के लिए, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आ जाते हैं आगे वाले पे, है ना, प्लीज नोट इट। तो बच्चों अब आगे हम ले लेते हैं sin थीटा = sin अल्फा, ये वाला फॉर्म ले लेते हैं। मतलब हमको क्या रहेगा कि सपोज हमको दिया हुआ है कि sin थीटा = हाफ। अब कहता है नाउ फाइंड आउट द थीटा = व्हाट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जनरल, मतलब जनरल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करना है। मतलब वो थीटा के सारे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो भी पॉसिबल हैं, ठीक है। प्रिंसिपल तो हमको पता है, प्रिंसिपल क्या करेंगे आप, यहाँ पे पाई/6 कर देंगे, sin पाई/6 sin 30 एंड sin 30 इज हाफ। एक और हो जाएगा 5 पाई/6, तो वो तो हमको मालूम है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब फाइंड करना जनरल, मतलब सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वो 360 के बियॉन्ड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हम इसको कैसे, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इसको sin थीटा = sin पाई/6, है ना। sin पाई/6 क्या होता है, हाफ होता है, हमने ये लिखा। अब इस मतलब हमारा ये कौन सा फॉर्म आ गया, हमारा ये फॉर्म आ गया। अब इसके बाद हम जो यहाँ पे डिराइव करेंगे उसी के हिसाब से हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको डिराइव करते हैं हम लोग पहले। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या मिल जाएगा हमको, देयरफॉर sin थीटा माइनस साइन अल्फा = 0। अब यहाँ पे हमारे पास में एक फॉर्मूला है, आपने 11th में पढ़ा होगा, sin A माइनस साइन B। ये क्या होता है, ये होता है 2 cos A + B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, है ना। हम इसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 = 0। अब 2 जाएगा और राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 = 0। अब हमारे पास 2 फैक्टर हैं, एक ये फैक्टर, एक ये फैक्टर। तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 = 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 = 0। अब हमारे ये फॉर्म आ गए, कौन से आ गए, एक हमारा आ गया कि cos थीटा = 0। तो थीटा क्या होता है, थीटा हमारा होता है 2n + 1 π/2। अभी हमने स्टडी किया इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा ये एंगल है हमारा। तो देयरफॉर थीटा प्लस अल्फा बाई 2 = 2n + 1 क्या हो जाएगा, π/2। और सेकेंड वाला ये क्या हो जाएगा, और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 = अब देखो साइन वाला है ये, तो साइन वाले का क्या रूल था, साइन थीटा = 0। तो थीटा क्या हमारा है, n पाई, है ना। यहाँ हो जाएगा ये क्या चीज़, n पाई, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आगे क्या करेंगे, आगे हम हमारा यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया
थीटा प्लस एल्फा इक्वल्स टू 2n+1, ये आ गया पाई। और यहाँ क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर हमारा ये जो n है, ये n क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी n और यहाँ भी n क्या है, इंटीजर रहेगा। और ये क्या आ गया हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस एल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई माइनस एल्फा, और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब। इसके आगे हमारा पहला क्या दिया है, 2n+1, थीटा इज व्हाट, 2n+1 पाई माइनस एल्फा एक है, और दूसरा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एल्फा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा n क्या इंटीजर है, n इज व्हाट, इंटीजर, तो हम इंटीजर की वैल्यू पुट करते जाते हैं n के प्लेस में और देखते हैं एंगल कौन कौन सा मिलता है। ठीक है ना, तो अगर हम पहले वाले इसमें हम पुट करें तो n हम 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ ये 0 हो गया, 1 इंटू पाई इज पाई, पाई माइनस एल्फा। हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस एल्फा। 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 + 1 5, 5 पाई माइनस एल्फा। ठीक है, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला थीटा इक्वल्स टू, अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे n पे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एल्फा। दूसरा अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस एल्फा, फिर 2 पुट करेंगे तो 4 पाई प्लस एल्फा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। अब दोनों एंगल को देखो हम ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो थीटा क्या मिल जाएगा हमको, पहले हमारा ये देखो एल्फा आ गया, फिर पाई माइनस एल्फा आ गया, फिर ये 2 पाई प्लस एल्फा आ गया, फिर 3 पाई माइनस एल्फा आ गया, फिर 4 पाई प्लस एल्फा आ गया, फिर 5 पाई माइनस एल्फा आ गया, ऐसे ही अभी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या समझ में आता है कि यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ 5 पाई है, इस वाले में 0 पाई है। तो पहला जो होगा टर्म हमारा जनरल टर्म, तो ये हमने लिख दिया n पाई, है ना। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे 6 बढ़ता जाएगा। अब अगला देखो, जहाँ पर ये पाई के साथ में क्या है, 1 है, ऑड नंबर, तो यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पाई के साथ में देखो 2 है, इवन है, तो यहाँ प्लस है। यहाँ अगेन ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें -1n इंटू एल्फा, तो क्या हमारे ये सारे एंगल्स इसमें कवर हो जाते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, देखो कवर होते हैं क्या। अगर हम पुट करें यहाँ पे 0, ठीक है, तो 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू एल्फा इज एल्फा, पहला वाला मिल गया। अगर हम 1 पुट करते हैं, अगर हम n = 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस -1 इंटू एल्फा, और ये हो जाएगा पाई माइनस एल्फा हो जाएगा, तो दूसरा सेकेंड टर्म आ गया। अब अगर हम यहाँ n = 2 लेते हैं तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस -1 एल्फा। देखो 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, और -1 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा प्लस, देखो अल्फा, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड टर्म हो गया, मतलब थर्ड टर्म हो गया। तो ऐसे हमको सारे क्या मिलते जाएंगे। इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे इंटीजर, इसमें जब n की जगह पे यहाँ और यहाँ हम पुट करेंगे इंटीजर, है ना, तो हमको ये सारे वैल्यूज़ हमको मिलते जाएंगे, मतलब हमको जो सोल्यूशन है वो मिल गया। ठीक है ना, क्या मिल गया हमको सोल्यूशन ये मिल गया कि अगर एफ हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, देन वी कैन से थीटा इज व्हाट, थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n एल्फा। ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। ठीक है ना,
तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। सो बच्चों अब अगला कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू कॉस एल्फा। मतलब हमको कैसे दिया रहेगा, सपोज हमको दिया हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं हम कि cos थीटा इक्वल्स टू कॉस, हाफ कब होता है, हाफ होता है 60 में, मतलब π/3, है ना। तो अब हमारा ये फॉर्म कैसा, हमारा ये फॉर्म हो गया। अब हम इसको जो सॉल्व करके फाइंड करेंगे उसी के सहारे हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका हम सॉल्यूशन डिराइव करते हैं। देखो क्या होगा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos थीटा माइनस cos एल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा फार्मूला है एक, कौन सा फार्मूला है, cos A माइनस cos B, ये 11th हमने पढ़ा था, ये -2 साइन A प्लस B/2 एंड साइन A माइनस B/2, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा प्लस एल्फा/2 एंड साइन थीटा माइनस एल्फा/2 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बन जाएगा, -2 जाएगा राइट साइड में, देखो तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एल्फा/2 एंड साइन थीटा माइनस एल्फा/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास में दो फैक्टर हैं, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस एल्फा/2 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस एल्फा/2 इक्वल टू 0। अब तो इजी हो गया। अब क्या करना है, हमको यही वाला यूज़ करना है, कौन सा, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा क्या होता है, n π, बस हो गया, यही हमको यूज़ कर लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर थीटा प्लस एल्फा/2 इक्वल्स टू n π और थीटा माइनस एल्फा/2 इक्वल्स टू n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2n π माइनस एल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2n π प्लस एल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो यहाँ पे हम दोनों को एक माइनस है और एक प्लस है, बाकी सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंबाइन करेंगे तो 2n π प्लस माइनस एल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। मतलब अगर हमको दिया हुआ है कि cos थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, तो थीटा विल बी व्हाट, 2n π प्लस माइनस एल्फा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों हम नेक्स्ट कर लेते हैं, हमको दिया है एक tan थीटा इक्वल्स टू tan एल्फा, तो थीटा क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस एल्फा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन एल्फा। अब लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन एल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, कौन सा फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 11th का फार्मूला हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0। अब फिर से हमारा वही हो गया कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा क्या होता है, n π, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा माइनस एल्फा इक्वल्स टू n π, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एल्फा चला जाएगा उधर, तो क्या मिल गया, थीटा इक्वल्स टू n π प्लस एल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा 10 का भी हो गया, ठीक है, कि अगर हमको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू tan एल्फा, देन थीटा विल बी व्हाट, n π प्लस एल्फा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब इनको भी कर लेते हैं, क्या दिया है ये, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो हमको मालूम है कि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं,
तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा 2 जाकर उधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2, यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा अपॉन 2, बाकी सेम रहेगा। देखो अब 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया हमको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। अब देखो ये 1 और 1 भी कट जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमको, ये क्या मिल जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फ़ा। हमारा वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, कि अगर हमको दिया हुआ हो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा क्या होता है, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है ना। तो यहाँ पे हमारा 2 थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे यही हमारा एंगल है, तो थीटा क्या बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा। अब देखो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 है और इधर भी क्या है 2 कॉमन है, मतलब हम 2 ले लेंगे, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो थीटा हमको क्या मिल गया, थीटा नाउ वी हैव n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, n इंटीजर ही रहेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कि अगर हमको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देन थीटा इज़ व्हाट, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम इसको भी कर लेते हैं राइट साइड में, कॉस वाला भी। तो कॉस वाला भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। कॉस वाले में क्या फॉर्मूला होगा, देखो कॉस का होता है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो माइनस 1 को ले आते हैं इधर लेफ्ट में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 को आगे यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पुट कर देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो देखो ये और ये कैंसिल, तो क्या मिल गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पे हमारा कॉस 2 अल्फ़ा, तो ये जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा। जब 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, देखो हमारा ये 1 और 1 भी कैंसिल, तो मिल गया हमको कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा। अब हमारा सेम देखो यहीं पे आ गया, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा, तो डायरेक्टली हमको ये मिल जाएगा। हम चाहे तो एक बार डायरेक्टली कर लें या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। अभी क्या कर सकते हैं, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फ़ा, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से भी और इधर से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, कि अगर हमको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, देन थीटा विल बी दिस मच, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर 10 का कर लेते हैं। तो अब हम ये लास्ट वाला अपना कर लेते हैं ये क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि थोड़ा डिफरेंट वे से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं अपॉन 1, ये भी अपॉन 1। अब कर देंगे हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या करेंगे हम, बाई कंपोनेंडो। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ये आपने 9th में पढ़ा है। क्या करेंगे इसको, अगर हमको दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो क्या हो जाता है हमारा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाता है बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा, यहाँ भी ऐसे करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन -1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। अब हम डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर तो सेम रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन -1 माइनस, देखो ये हो जाएगा अंदर चेंज साइन, है ना, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन माइनस ब्रैकेट अंदर साइन चेंज, है ना। हमने क्या किया, माइनस हमने बाहर लिया तो अंदर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखो इधर भी दोनों तरफ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम अब इसको क्या करें, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। क्या करेंगे इसका हम, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, देखो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। अब देखो ये फार्मूला हमारा है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का हमारा 10 के टर्म्स में फार्मूला है ना, ये सब हमारे 11th में किया हुआ है। तो क्या मिल जाएगा ये, देयरफॉर नाउ वी हैव cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 एल्फा। अभी हमारा वही आ गया, वही फॉर्म, है ना। तो इसमें क्या कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 एल्फा। अब 2 को सब जगह से कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब देखो इन तीनों में जो स्क्वायर वाले हैं, तीनों के तीनों में हमारा क्या था, पहले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर एल्फा, उसमें हमारा यही सॉल्यूशन था। कॉस स्क्वायर एल्फा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा, उसमें यही सॉल्यूशन था। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर एल्फा में हमारा यही सॉल्यूशन है। तो तीनों का हमारा लास्ट के 3 का सॉल्यूशन सेम टू सेम है, तो हमको याद रखने में ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू हमको हाफ दिया है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल और जनरल दोनों ही सॉल्यूशन हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमको क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे दी है, पॉजिटिव वैल्यू दिया है, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक तो यहाँ पे थीटा हम वो इजिली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एक्यूट एंगल रहता है, तो एक्यूट एंगल का तो आपको याद ही होगा क्या होता है, साइन 30 इज हाफ, साइन 30 क्या बोल देंगे, π/6। तो ये हमारा एक हो गया कि π/6, ठीक है ना। तो हमारा पहला हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरे के लिए हम यहाँ वाले सेकंड क्वाड्रेंट से लेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि π-θ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमको मालूम है, क्या मालूम है, हमको मालूम है कि एज साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो देयरफॉर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, सॉरी π/θ। तो देयरफॉर अब यहाँ थीटा हमारा क्या है, देखो π/6 है, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन π/6 इक्वल टू साइन π-π/6, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5π/6, ये हमारा एक वैल्यू हो गया, और एक वैल्यू हमारा ये था, है ना। अब साइन π/6 किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6 एंड दैट इज इक्वल टू साइन 5π/6। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। तो हमारे पास में 2 एंगल हो गए, ठीक है। ये 2 क्या है हमारे, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जब किसके बीच होता है, थीटा इज लेस देन 2π एंड मोर देन इक्वल टू 0, जब इसके बीच होता है तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये दोनों एंगल क्या है, दोनों इसके बीच के हैं, हमको समझ में आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इनमें से हम स्मॉलर वन को ले लेंगे अल्फा, और हम पुट कर देंगे किसमें, जनरल वाले में, तो हमारा वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा वो, देखो हम क्या बोलेंगे, एज इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एल्फा।
अब यहाँ अल्फा क्या है, देखो हम अल्फा ले रहे हैं कितना, π/6। नाउ टेकिंग अल्फा इक्वल टू π/6, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा क्या हो जाएगा, π/6, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा हो गया बच्चों जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन और ये हमारा क्या हो गया, दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम एक क्या करते हैं, एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं और इसमें हम प्रिंसिपल और जनरल दोनों हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, ये दिया है -½ तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा इक्वल टू माइनस, हम हाफ की क्या लिख देंगे, cos कब होता है ये 60 में होता है हाफ, है ना, तो नेगेटिव हमने सेम टू सेम रख दिया, हमको सिर्फ हाफ की लिखना है, तो क्या लिख देंगे हम cos 60 एंड cos 60 व्हाट, π/3, cos π/3। अब देखो, अब ये नेगेटिव है तो cos का कौन सा कोऑर्डिनेट हम यूज़, मतलब cos के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, cos आपका यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ और यहाँ मैंने क्या बोला है कि यहाँ π-θ और यहाँ पर आपको क्या बोलना है, π+θ, यहाँ दो चीज़ें है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नाउ देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि cos π-θ इज इक्वल टू -cos θ होता है, मतलब -cos θ इक्वल टू cos π-θ ये होता है। ऐसे ही cos π+θ इज इक्वल भी -cos θ होता है, मतलब -cos θ इक्वल टू cos π+θ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे देयरफॉर -cos π इक्वल्स टू cos π+θ, है ना, या हम इसको एज देयरफॉर, अब यहाँ पे -cos हम π/3 ले रहे हैं, -cos π/3 क्या हो जाएगा, ये cos π+π/3 हो जाएगा। और इसे हम क्या कर देंगे, इसको हम बोल देंगे -cos π/3 इज इक्वल टू, अभी क्या बन जाएगा, cos 4π/3। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, हमने π+θ वाला लिया, तो कौन सा हमारा आ गया, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, ऑल्सो -cos θ इक्वल टू cos π-θ। ठीक है, सो देयरफॉर -cos π/3 इज इक्वल टू cos π-π/3। ठीक है, सो देयरफॉर -cos π/3 इक्वल टू cos, ये क्या हो जाएगा, 3 से 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा ये 2π/3। देखो अब हम कौन सा, सबसे पहला इसको और इसको, इन तीनों से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैं इनको रब कर देता हूं, इधर वाला, ठीक है ना, इधर को रब करने के बाद में देखो, अब मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, cos θ इक्वल्स टू, cos θ इसके इक्वल है और ये देखो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो क्या बोल देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा cos 2π/3 एंड दिस इज इक्वल टू cos 4π/3, 4π/3। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2π/3 एंड 4π/3। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब इनमें से क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे अल्फा और हम पुट कर देंगे जनरल वाले में। जनरल वाला क्या होता है, एज cos θ इक्वल टू cos अल्फा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ऐसा होता है। तो हमारे पास में क्या है कि एज cos θ इक्वल्स टू, हम क्या लिख देंगे, cos 2π/3, cos 2π, हमको दिया क्या था, हमको दिया था -½ है ना, हमको दिया था, देखो एक बार क्या बोलते हैं, ये -½ दिया था, तो क्या हो गया ये
cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3। अभी हमारा अल्फा हो गया, ठीक है। हम अल्फा कौन सा लेते हैं, दोनों में से जनरली हम स्मॉलर वन ही लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ थीटा इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3। तो ये हमारा हो गया बच्चों जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हमने इस तरीके से कर लिया। तो पहले कैसे किया हमने, पहले हमने दो ये फाइंड कर लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और प्रिंसिपल में से हमने स्मॉलर वन लेकर के हमने अल्फा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया वो जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम करते हैं सॉल्व जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक से देख के समझ लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिए, इससे क्या होगा आपके दिमाग में बिल्कुल ही बैठ जाएगा, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत आता है, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। सो इसको आपको बिल्कुल ठीक से देखना ही है, समझना ही है, ठीक है। इसके बाद भी कहीं अगर आप डाउट आता है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट देयर एंड आई विल कम बैक टू यू। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।